हरे कृष्णा। अपने लास्ट एपिसोड में मैंने आपको राजा बहिष्यत तक बताया था। जो राजा बहिष्यत थे, मैं आपको थोड़ा सा पहले का बताती हूँ। जैसे हमने शुरुआत करी है ब्रह्मा जी से, तो ब्रह्मा जी के बेटे स्वयंभुव मनु थे। स्वयंभुव मनु के उत्तानपाद थे, मतलब 5 बच्चों में से एक बेटा उनका उत्तानपाद था। उत्तानपाद का ध्रुव था। ध्रुव के बाद ध्रुव, जैसे अगर हम ब्रह्मा जी से काउंट करें तो ध्रुव जो है ब्रह्मा जी, उसके बाद स्वयंभुव मनु, उसके बाद उत्तानपाद और फिर ध्रुव। मतलब ब्रह्मा जी के बाद चौथे जो वंश था उसके अंदर ध्रुव आ गए थे। और ध्रुव के बाद 11वें वंश के अंदर, 11वीं पीढ़ी के अंदर अंगिरा ऋषि हुए थे। अंगिरा के बेटे हुए थे वेन। वेन के बाजू के मंथन से राजा प्रथु हुए थे। राजा प्रथु की कहानी मैंने आपको अपने एक एपिसोड में सुनाई थी, जिसके अंदर मैंने बताया था कि राजा प्रथु ने प्राण कैसे त्यागे थे और पृथ्वी से कैसे उन्होंने औषधि वगैरह निकाली थी। राजा प्रथु के जो पुत्र हुए थे वो विजिताक्ष हुए थे, जिन्होंने राजा प्रथु की 99 यज्ञ, जब अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जब इंद्र देवता हर के ले जाते हैं, तो प्रथु का बेटा जो विजिताक्ष है यही इंद्र के पीछे जाते हैं और वो घोड़ा वापस लेकर आते हैं। इन विजिताक्ष के जो बेटा हुआ था वो हविर्धान थे। हविर्धान के जो बेटा हुआ था वो बहिष्यत था। बहिष्यत की कहानी मैंने आपको लास्ट एपिसोड में सुनाई थी, जिसके अंदर मैंने बताया था कि जो बहिष्यत था उनका एक नाम प्राचीन बहिर भी था, और उन्होंने पुरंजन पाख्यान जो था उन्होंने नारद जी के मुख से सुना था। और उसके बाद अब बहिष्यत के आगे से हम आज की कहानी कंटिन्यू करते हैं। बहिष्यत की जो वाइफ थी उनका नाम था शतद्रुति। बहिष्यत और शतद्रुति के जो बच्चे हुए थे, 10 पुत्र हुए थे। उन सब 10 पुत्रों का नाम था प्रचेता। इन प्रचेता जो थे, इन प्रचेताओं ने जो 10 पुत्र थे, इन्होंने 10,000 वर्ष तक समुद्र तल के अंदर घोर तपस्या करी थी। और जब 10,000 वर्ष के बाद ये समुद्र से बाहर निकल कर आते हैं, तब ये देखते हैं कि जो उनके पिता बहिष्यत थे वो निवृत्ति परायण हो गए थे, और उनके निवृत्ति परायण हो जाने की वजह से सब जगह पेड़ ही पेड़, पूरा पृथ्वी जो थी पेड़ों से घिर गई थी। तो उस समय प्रचेताओं को पेड़ों पर बहुत गुस्सा आता है, और वो अपने मुख से वायु और अग्नि उगलते हैं, जिससे वो पेड़ों को जलाकर भस्म कर देते हैं। जब वो ऐसा कर रहे होते हैं तो जो वृक्ष होते हैं उनकी जो राज होते हैं, जो चंद्रमा देवता माने जाते हैं, चंद्रमा देवता वहां पर आते हैं और वो प्रचेताओं को समझाते हैं कि वो ऐसा ना करें, वो वृक्षों को ना जलाएं, और उनको समझा बुझाकर वो एक अप्सरा जिसका नाम प्रमलोचा था, वो अप्सरा उन प्रचेताओं को दे देते हैं। तो इस प्रकार प्रचेताओं का जो विवाह प्रमलोचा से होता है, तो प्रमलोचा और प्रचेता का जो पुत्र होते हैं वो होते हैं दक्ष। तो आज जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, आज मैं आपको दक्ष की कहानी सुनाऊंगी। और जो दक्ष हैं, इनकी जो वाइफ थी वो असकनी थी। और दक्ष के बारे में आपको मैं एक चीज और बताना चाह रही हूँ कि जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि दक्ष प्रचेता के बेटे थे, मगर ये तो बहुत लेट जन्म हुआ उनका प्रचेता के बेटे के रूप में। मगर जब ये सृष्टि जब बन रही थी, जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी, तो दक्ष उस समय ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए थे सबसे पहले। और उस जन्म में उनका जो विवाह हुआ था वो स्वयंभुव मनु और शतरूपा की 3 बेटियों में से एक बेटी, सबसे छोटी बेटी प्रसूति जो थी, उसके साथ उस जन्म में उनका विवाह प्रसूति के साथ हुआ था। और प्रसूति और दक्ष की जो बहुत सारी कन्याएं उन्होंने जन्म लिया था, और जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट का जिसका नाम आता है वो थी सती, जिनका विवाह फिर शंकर भगवान से हुआ था। तो ये कहानी मैं आपको जब हम प्रसूति के बारे में बात करेंगे तब बताऊंगी। आज जो हम कर रहे हैं, आज हम दक्ष की बात कर रहे हैं, उन दक्ष की जो प्रचेता के बेटे थे। इस जन्म में जो दक्ष थे उनका विवाह असकनी से हुआ था। ये जो दक्ष थे, दक्ष ने ही चाक्षुष मनवंतर में जब काल क्रम से पूर्व सर्ग नष्ट हो गया था, तब भगवान की प्रेरणा से इच्छानुसार नवीन प्रजा उत्पन्न की थी। इन्हें ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों के नायक के पद पर अभिषिक्त कर सृष्टि की रचना के लिए नियुक्त किया था, और इन्होंने मरीचि आदि दूसरे प्रजापतियों को अपने अपने कार्य में नियुक्त किया था। मतलब इन्होंने आगे सृष्टि की रचना में इनको नियुक्त करा गया, और इन्होंने आगे फर्दर मरीचि आदि जो प्रजापति थे उनको फिर आगे और काम सौंपे गए।
भगवान कृष्ण ने उन्हें सृष्टि की वृद्धि का जो तरीका था उस समय, जो कि पहले मानसिक रूप से होती थी, उसे अब स्त्री और पुरुष के संयोग से ही उत्पन्न होगी, ऐसा उपदेश दिया था इन राजा दक्ष को। दक्ष प्रजापति के असिकनी से हयश्व नाम के 10,000 पुत्र उत्पन्न हुए थे। जो इनकी वाइफ और इनके जो बच्चे हुए थे वो 10,000 पुत्र हुए थे और 10,000 पुत्रों का नाम था हयश्व। अब उसके बाद जो दक्ष जो थे, इन्होंने अपने उन 10,000 पुत्रों को कहा कि तुम आगे सृष्टि की रचना के अंदर सहयोग करो। तो उससे पहले उन्होंने जो 10,000 पुत्र थे उन्होंने एक बहुत घोर तपस्या करी थी। तो उस तपस्या को करके जब वो लौट के आते हैं हर्षव, तो उस समय नारद जी उनको उपदेश देते हैं और उनको कहते हैं कि ये घर जो जीवन है, जो गृहस्थ आश्रम है, इसके अंदर वो ना पड़े और सीधा वो भगवान श्री हरि में ही लीन हो जाए। तो उनकी तपस्या के बाद जब नारद जी उनको ऐसा उपदेश देते हैं तो ये उपदेश उनके मन को बहुत भाता है और वो सारे के सारे जो पुत्र थे वो भगवान में लीन हो जाते हैं। जब इस प्रकार से वो भगवान में लीन हो जाते हैं, फिर दक्ष और असिकनी के फिर 1,000 पुत्र और उत्पन्न होते हैं। उन जो 1,000 पुत्र जो और उत्पन्न होते हैं उनको फिर दोबारा से वो उनको कहते हैं कि तुम फिर वापस तपस्या करो और सृष्टि की रचना में अपना सहयोग दो। तो इस प्रकार से तब उन्होंने इस प्रकार उन जो पुत्र उत्पन्न होते हैं 1,000, उन पुत्रों का नाम था शबलाश्व। जो 1,000 जो पुत्र था कलेक्टिवली उनका नाम था शबलाश्व था। तो वे भी दक्ष की आज्ञा से प्रजा सृष्टि के उद्देश्य से तप करने के लिए गए, किंतु नारद जी ने उन्हें भी जाकर उपदेश किया कि तुम भी अपने भाइयों के समान ही श्री हरि का नाम जपो। तब उन्होंने भी अपने भाइयों के मार्ग को अपना लिया। यह सब देखकर दक्ष प्रजापति को बहुत क्रोध आया। उन्होंने तब नारद जी को शाप दे दिया कि वे लोकांतर में हमेशा भटकते रहेंगे। नारद जी ने बहुत अच्छा कहकर दक्ष जी के शाप को स्वीकार किया। उस समय ब्रह्मा जी के बहुत अनुनय विनय करने पर दक्ष प्रजापति ने अपनी पत्नी असिकनी के गर्भ से 60 कन्याएं और उत्पन्न करी। दक्ष प्रजापति ने उनमें से 10 कन्याएं धर्म को, 13 कन्याएं कश्यप जी को, 27 कन्याएं चंद्रमा को, 2 भूत को, 2 अंगिरा को, 2 कुशाश्व को और शेष 4 ताक्षर्णी नामधारी कश्यप जी को उन्होंने ब्याही थे। इन दक्ष कन्याओं की ही संतानों की वंश परंपरा तीनों लोकों में फैली हुई है। जो चंद्रमा से उन्होंने 27 कन्याएं ब्याही थी अपनी, उन 27 कन्याओं के अंदर चंद्रमा को जो सबसे प्रिय थी वो रोहिणी थी। तो इसी कारण दक्ष ने उन्हें शाप दे दिया था, जिससे उन्हें क्षय रोग हो गया, क्योंकि वो सबसे ज्यादा प्रेम वो रोहिणी से करते थे, बाकी कन्याओं को पर वो ध्यान नहीं देते थे। तो इसलिए दक्ष ने उनको शाप दे दिया था, जिससे उनको चंद्रमा को क्षय रोग हो गया था। चंद्रमा ने दक्ष को फिर से प्रसन्न करके कृष्ण पक्ष की शीन कलाओं के शुक्ल पक्ष में पूर्ण होने का वर प्राप्त कर लिया था। तभी चंद्रमा 15 दिन बढ़ता और 15 दिन घटता है। परंतु चंद्रमा और उनके 27 जो दक्ष की जो कन्याएं थी, उनसे चंद्रमा की कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हुई थी। बाकी जो जैसे अब मैंने चंद्रमा का बताया, 27 कन्याएं चंद्रमा के साथ ब्याही गई थी, ऐसे ही 13 कन्याएं जो कश्यप जी के साथ ब्याही गई थी, वो सारी की सारी लोक माताएं कहलाई थी, जिसके अंदर जो अदिति थी उनके 12 सूर्य उत्पन्न हुए थे। तो जो 12 सूर्य उत्पन्न हुए थे वो थे विवस्वान, अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और त्रिविक्रम। त्रिविक्रम का एक नाम वामन देवता भी है, जो कि स्वयं भगवान नारायण के ही अवतार माने जाते हैं। तो इस प्रकार ये सारे के सारे जो थे कश्यप और अदिति के ये सारे 12 सूर्य जो थे उनके पुत्र थे, जिसके अंदर जो वैवस्वान है इनके पुत्र आगे जो वैवस्वत मनु हुए थे। वैवस्वत मनु ही हमारे इस मनवंतर के अधिपति हैं। मतलब अभी हम लोग 7वें मनवंतर में हम लोग चल रहे हैं, तो 7वें मनवंतर के अधिपति वैवस्वत मनु है, जो वैवस्वान के पुत्र थे। तो उन्हीं की जो आगे वंश चली है वही सूर्य वंश आगे बन के आता है। अब अपने नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको इन्हीं का ही एक जो पुत्र है, 12 पुत्रों में से 12 सूर्यों में से एक त्वष्टा जो पुत्र हैं, उनकी कहानी अब मैं आपको अपने नेक्स्ट एपिसोड में सुनाऊंगी और उम्मीद करूंगी कि आपको वो सब कहानियां भी बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगी। तब तक के लिए हरे कृष्णा।